देखिए, वीडियो में हमने साफ देखा है कैसे सोनिया गांधी जी वंदे मातरम गाना को बीच रास्ते में उन्होंने रोक दिया था, जबकि वंदे मातरम बिल पास हो चुका है संसद में, जबकि वंदे मातरम का पूरा गाना अभी गाना ज़रूरी है, मैंडेटरी हो गया है, और बीच रास्ते में जैसे सोनिया गांधी जी ने रोका गया है, बेहद शर्मनाक है। मेरे तो दिमाग में ये सवाल आता है कि उनको वंदे मातरम से इतना आपत्ति क्यों है। मुझे तो ये याद आ रहा है कि वंदे मातरम का कैसे खंडन किया गया था, खंडित किया गया था नेहरू जी के ज़माने में। तो वही लेगेसी नेहरू जी के पर बहू जो है, मतलब खानदान के जो बहू है, वो लेगेसी वही भी कैरी कर रही है। उनको भी वंदे मातरम का पूरा जो स्टैंजा है पूरा सुनना उनको पसंद नहीं है। जहाँ पर बोला जा रहा है कि दशो प्रहरानी दुर्गे, जहाँ पर बोला जा रहा है कि के बोले माँ तुम्हें अबला, शायद उनको ये बातें पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो बीच रास्ते पे बहुत गुस्से में आके खंडित किया है, रोका गया है। ये बंगाल को अपमान है, सारा देश को अपमान है, हमारा जो राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, उनका अपमान है। तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए कि कैसे एक सांसद होके भी वो ऐसे घटिया काम कर सकती है। देखिए, कोई अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सीट तो उनको मिलने से रही। तो वो जो है नेता विपक्ष या विपक्ष की पार्टी की जो अलॉटेड सीट है वहीं पर बैठेंगे। सरकारी मंत्रियां जहां बैठ रही है वहीं पर बैठेंगे। वो सीट को लेकर एक बस बहाना बना रहे, उनको बस नहीं आना है। जब हमारा तिरंगा लहराएगा, ये दृश्य कांग्रेस को पसंद नहीं है, ये दृश्य उनको देखना ही नहीं है, इसीलिए वो स्किप कर गए, इसीलिए वो नहीं आए और अभी कुछ बहाना बना रहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेके या अपना सीटिंग अरेंजमेंट को लेके। पिछले साल भी एक ही चीज़ हुआ था। तो साल दर साल ये चीज़ वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ये देखना ही पसंद नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से हमारा तिरंगा लहरा रहे हैं। हमने देखा है पुलिसी बर्बरता, हमने देखा है पुलिसी क्रूरता, कैसे देवेंद्र महतो जी को एक स्टूडेंट जो अनशन में है उनके ऊपर पुलिस का दरिंदगी हमने देखा है। जो वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा हमने देखा है, कैसे पुलिस उनको निकल बाहर कर रही है, कैसे पुलिस उनके साथ खींचातानी कर रही है। अब जो सीजेपी कॉकरोच वाले हैं वो चुप क्यों हैं? वो अभी झारखंड कब जाएंगे? दीपके जी को कब टाइम मिलेगा? सौरव दास को कब टाइम मिलेगा झारखंड में जाने की? जब इनकी हत्या हो जाएगी उनके बाद, जब ये मर जाएंगे या मारे दिए जाएंगे उसके बाद, जब इनके ऊपर इतना बर्बरता होगा पुलिस द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा, इसके बाद। अभी उनके मुंह में क्या दही जम गया है? उन लोग क्यों नहीं इसके आंदोलन में वो खुद जा रहे हैं? कभी बोल रहे कि हमारा कोई प्रतिनिधि गया है, कभी बोल रहे कि हम लोग जाएंगे, कभी बोल रहे कि ये है वो है। और कितना दिन टालेंगे? आपका जो एजेंडा था ये सारा देश देख चुका है। आपका मुंह और मुखौटा दो अलग है। मुखौटा सारा देश देख चुका है, असली घिनौना जो चेहरा है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एजेंडा छुपा है वो भी देश देख रहा है। देखिए, ऑपोजिशन जो है वो महिला विरोधी है। ऑपोजिशन जो है वो चाहते नहीं है कि महिलाओं को 33% सम्मान मिले, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। ठीक जैसे आपको याद रहेगा कि नीट पेपर लीक के दौरान जब संसद में बहुत कठिन एंटी पेपर लीक बिल लाया गया था, यही विरोधी थे जो बाहर बोल रहे थे कि सजा दो, जो भी इसके पीछे है। जब सरकार ने कहा हम सजा बिल्कुल देना चाहते हैं, बिल्कुल देंगे, हम लोग कानून ला रहे हैं, उन लोग बोले कि नहीं। तो ये इसमें इनका जो हिपोक्रेसी है, द्विचारिता है, इसमें स्पष्ट नजर आती है। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये बंगाल में कहावत है, पोड़लो कथा सबार माझे जार कथा तार बुके बाजे, अर्थात सबके बीच में बात रखा गया है, जिनको बात चुभना है उनको चुभा। तो ये अपने ऊपर तीर क्यों ले रहे हैं? उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर क्यों ले रहे? सौरव दास प्रधानमंत्री जी तो उनका नाम नहीं लिया ना। तो दिमागी नक्सल जिनको बोला गया है उनको ज़्यादा चुभ रहा है।
उनको चुभा है। अब आप समझ लीजिए कि दिमागी नक्सल फिर कौन है, हम तो नहीं बोल। मैं शशि थरूर जी को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी, पश्चिम बंगाल में केंद्र के गृह मंत्री को कितने बार सर्किट हाउस या सरकारी कोई आवास पे ना कर दिया गया था। मैं याद दिलाना चाहूँगी, यहाँ पर अमित शाह जी को एक दौरान उनको यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर का अवतरण का अनुमति तक नहीं दिया गया। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि कितने बार हम लोग कार्यकर्ता के तौर से कहीं पर भी पश्चिम बंगाल में कोई ज़िले में जाते थे, हमें होटल तक लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया जाता था। महुआ मोइत्रो जी को किस लिए, किस टेक्निकल कारण के लिए बोला गया था मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको तो अंडे से डर है। वो इतने बड़ी क्रांतिकारी नेता हैं, तो अंडे से डर है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात उनसे कही है। और किन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी लगाया, वो तो जो वीडियो दिखा रही थी कोई दिखा नहीं हमें, लेकिन उनके पास शायद एक्सरे दृष्टि है कि उतना दूर से उनको पता लग जाता है कौन बीजेपी कार्यकर्ता है। अगर मैं बोलूं कि तृणमूल कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ नारेबाजी दे रहे थे, क्योंकि इतना दिनों से तृणमूल के नेता होने के बावजूद उनको तो विदेश में रहना पसंद है, उनको तो विदेश घूमना पसंद है, उनको तो दिल्ली में रहना पसंद है। अपना कृष्णनगर, जो वो कृष्णनगर भी सही तरीके से बोलती नहीं है, कृष्णनगर बोलती रहती है। उनको थोड़ा सिखाइए कि उनका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है कृष्णनगर, जहाँ पर वो जाती नहीं है, और जिस वजह से हो सकता है कि उन्हीं के कार्यकर्ता उनके ऊपर बहुत नाराज है, नाराजगी दिखा रहे हैं। और इतने बड़े नेता उसके बाद कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कोई फॉलोअप है पता नहीं है। उनको हेडलाइन में रहने का बहुत शौक है, तो कभी कभी वीडियो करके थोड़ा सा हेडलाइन करना चाहती है। दुखद है, किसी का भी मृत्यु दुखद है, तो किस वजह से या आत्महनन हुआ है या दूसरा कुछ है, ये पुलिस तहकीकात करेगी। ये तो पश्चिम बंगाल में तोला मुल्क की पुलिस अब है नहीं। अब हमारी पश्चिम बंगाल में पुलिस अपना काम करेगी, फ्री हैंड उनको दिया गया है, अपना काम करेगी। जो भी है इसके उनके मृत्यु के पीछे वो रहस्य है या उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, वो ढूंढ के बाहर निकालेगी। देखिए, मैं तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ नहीं हूँ। ममता बनर्जी जब थी वो देख सकती थी, वो डेड बॉडी देख के वो पहचान जाती थी कि कोई आत्महनन किया है या किसी का मर्डर हुआ है। बीजेपी का कार्यकर्ता को जैसे डेड बॉडी मिलता था, वो फटाक से बोल देते कि आत्महनन है, घरेलू कोई समस्या की वजह से आत्महनन है। लेकिन मेरे पास तो फॉरेंसिक दृष्टि भी नहीं है, हमारे सरकार के पास भी नहीं है। पुलिस तहकीकात करेगी किस वजह से उनका मृत्यु हुआ है, ये तहकीकात से मालूम चलेगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।